बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल टीवी के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का यौम आशूरा पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर वज़ीर आला को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क भर में यौम आशूरा की सरगर्मियां पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुंची। वज़ीर आज़म ने कहा कि विफाक और सूबों में पुलिस, अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहर्रिक करने के लिए हम आगे काबिल सताइश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आशूरा के इंतजामात और सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला ने आशूरा के शानदार सिक्योरिटी इंतजामात पर आईजी और पूरी पुलिस टीम की तारीफ की। इन्होंने पंजाब में पहली बार हुकूमत की तरफ से अज़ादारों के लिए सबील और न्यास का एहतमाम करने पर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भी शाबाश दी। फिच ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में पेशगोई की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे और पाकिस्तान की मौजूदा मुस्लिम लीगी हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। फिच रिपोर्ट में कहा गया कि रवां माली साल के इख्तिताम तक तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% लाए। हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि पाकिस्तानी मौशियत में कर्जों का हजम 7% से कम होकर 70% तक हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया कि रवां माली साल पाकिस्तान के 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे और महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। एशियाई तरक्की बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% रही। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का अंदिया। निगरान वज़ीर तवानाई गौहर एजाज का कहना था कि कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल कास्ट मिलाकर पैदावारी लागत 35 रुपए फी यूनिट है, जबकि बिजली की तकसीम कार कंपनियां 60 रुपए फी यूनिट फरोख्त कर रही हैं। सईद गनी ने कहा कि नहीं चाहते किसी पर पाबंदी लगे, मगर PTI सियासी पैरामीटर पर पूरा नहीं उतरती। सईद गनी ने मजीद कहा कि अगर सियासी हालात खराब हों तो मुआशी सूरत हाल खराब होती है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस तरह के फैसले ना आए तो ज्यादा बेहतर है। इसराइल के फिजाई हमले ना रुक सके, 24 घंटों में बच्चों समेत 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के जंगी तैयारों ने नसीरात में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम चाहने वाले स्कूल को निशाना बनाया। इसके अलावा खान यूनस के मज़ाफ़ाती इलाके आतार में भी शहरियों पर बमबारी की गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाह गुज़ैर स्कूलों को निशाना बनाया है। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत, जो बाइडेन के बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजद की मुलतवी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन को दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजद करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी में वोटिंग का आगाज अगले हफ्ते होना था। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने अगस्त के शुरू में जो बाइडेन को पार्टी के नामजद उम्मीदवार के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब करने के लिए वर्चुअल रोल कॉल वोट का इनेकाद का ऐलान किया है। महकमा मौसमियात ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिशों की एक और स्पेल की पेशगोई कर दी। मौसम का अहवाल बताने वालों ने कहा कि लाहौर में बारिश बरसने वाला सिस्टम आज शाम से फाल हो जाएगा। आज से 21 जुलाई तक मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके जानिसारों को सलामी अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में यौम आशूरा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जज़वी तौर पर बंद रही। यौम आशूरा के सिलसिले में मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में मातमी जलूस निकाले गए और मजालिस का भी एहतमाम किया गया। जलूस और मजालिस में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। लाहौर की बात करें तो निसार हवेली से निकलने वाला जुलजना का मरकजी जलूस 21 घंटे तक अंदरून शहर की गलियों और सड़कों पर चलने के बाद करबला गामे शाह पहुंचकर खैर व आफियत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। करबला गामे शाह में नमाज मगरिब अदा की गई। मातमदारों की बड़ी तादाद इमाम बारगाह के अहाता में पहुंची।
जबकि हजारों अज़ादार बदस्तूर बाहर सड़क पर मौजूद रहे। जलूस के करबला गाह में शामत से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी ने लाहौर में आशूरा के मरकजी जलूस की आखिरी मंजिल इमाम बारगाह करबला गाह में शाम इंतजामात का जायजा लेने के लिए पहुंचे। शहर कायद में 10 मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से निकाला गया मरकजी जलूस हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर अख्ताम पजीर हो गया। शोहदाए करबला की याद में कराची में 10 मुहर्रम का मरकजी जलूस अपने मखसूस रस्सों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर अख्ताम पजीर हुआ। यौम आशूरा का मरकजी जलूस निश्तर पार्क नुमाइश से बरामद हुआ था। कराची में 10 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर MA जिन्ना रोड तिब्बत सेंटर से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर अख्ताम पजीर हुआ। यौम आशूरा पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रही, जबकि शहर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसके साथ साथ असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद रही। पेशावर की मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूरा के 12 जलूस बरामद हुए। पहला जलूस सुबह 11 बजे इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हुआ। पेशावर में यौम आशूरा का मरकजी जलूस इमाम बारगाह खुआनाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। जलूसों की सिक्योरिटी पर पुलिस के 14,000 अफसरान और एहलकार तैनात थे। जलूस की गुजरगाहों को क्लियर करने के लिए बम डिस्पोजल यूनिट के एहलकार मौजूद थे। जलूसों की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील और मोबाइल फोन सर्विस बंद रखी गई। CCTV कैमरों के जरिए मातमी जलूसों की निगरानी भी की गई। वाज़ेह रहे कि यौम आशूरा पर सिक्योरिटी के पेश नज़र लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ अजला में मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल की गई। रावलपिंडी में यौम आशूरा का मरकजी जलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होकर अपने मुकर्ररा मकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। यौम आशूरा के जलूस की सिक्योरिटी पर पुलिस के 3,000 एहलकार तैनात थे। मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब मलिक ज़िशान ने मरकजी जलूस के रास्ते का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूरा पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर चारों सूबों के वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया है। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म ने यौम आशूरा पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर वफाकी वज़ीर दाखिला को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क भर में यौम आशूरा की सरगर्मियों पर पुरअमन तरीके से पाए तकमील तक पहुंची। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाक और सूबों में पुलिस अफवाज और कानून नाफिज करने के इदारों को मुतहरिक करने के लिए हम आंगी काबिल सताइश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आशूरा के इंतजामात और सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबाई वज़रा कैंट कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर को सराहा, जबकि उम्दा इंतजामात पर चीफ सेक्रेटरी और इनके पूरी टीम को शाबाशी पेश की। वज़ीर आला ने आशूरा के शानदार सिक्योरिटी इंतजामात पर IG और पूरी पुलिस टीम की तारीफ की। इन्होंने पंजाब में पहली बार हुकूमत की तरफ से अज़ादारों के लिए न्याज और सबीलों का एहतमाम करने पर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को भी शाबाशी पेश की। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में पेशगोई की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मुस्तकबिल करीब ज़ेर हिरासत ही रहेंगे और पाकिस्तान की मौजूदा मुस्लिम लीगी हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। फिच के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है और रवा माली साल के इख्तिताम तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से शरह सूद में कमी की तवक्को है। फिच रिपोर्ट में कहा गया कि रवा माली साल के इख्तिताम तक तवक्को है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद को 14% तक लाए। हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए हैं। हुकूमत पाकिस्तान मालियाती खसारा 4 से कम करके 6.7 पर लाना चाहती है। फिच रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के मुश्किल मुआशी फैसले IMF के साथ प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुआशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। पाकिस्तान की ज़राअत के लिए सैलाब और खुश्क साली मुआशी रिस्क है। फिच ने मज़ीद पेशगोई की कि मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर सारी मुआशी इस्लाहात करेगी और मौजूदा हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 7% से कम होकर 70% तक हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया कि रवा माली साल पाकिस्तान के 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे और महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी एशियन डेवलपमेंट आउट रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल मुआशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान में महंगाई की शरह
38% से कम होकर 11% तक पहुंची। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% तक रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होने से पॉलिसी रेट में कमी हुई है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का अंदिया दे दिया। बिजली की कीमतें और IPPs के साथ मुआहिदों के मामले पर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और निगरान वज़ीर तवानाई गौहर एजाज समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म एक्स पर आमने सामने आ गए। निगरान वज़ीर तवानाई गौहर एजाज का कहना था कि कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल कॉस्ट मिलाकर पैदावारी लागत 35 रुपए फी यूनिट है, जबकि बिजली की तकसीम कार कंपनियां 60 रुपए फी यूनिट फरोख्त कर रही हैं। गौहर एजाज ने तनकीद की कि हुकूमत में ना पावर प्लांट्स हैं, ना ही डिस्कोस को चलाए जाने की सलाहियत है। इनका मज़ीद कहना था कि सस्ती बिजली खरीदने के लिए हुकूमत टेक ओवर पर बातचीत कर सकती है। इनका कहना था कि IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी के लिए बातचीत की हिदायत दे चुका हूँ और मुआहिदों के ऑडिट के लिए पहले ही अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सिंध के वज़ीर सईद गनी ने कहा कि अगर सियासी हालात खराब हों तो मुआशी सूरत हाल खराब होती है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस तरह के फैसले ना आए तो ज्यादा बेहतर है। अपने एक बयान में सईद गनी ने कहा कि अदम एतमाद पर बानी PTI को हटाना चाहते हैं। अगर हालात के मुताबिक फैसले होंगे तो फिर कैसे चलेगा। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती किसी पर पाबंदी लगे, मगर PTI सियासी पैरामीटर पर पूरा नहीं उतरती। सूबाई वजीर सईद गनी ने मजीद कहा कि बानी PTI मुल्क की सूरत हाल पर बहुत खुश होगा। वो चाहता है कि इसकी जात पर आंच नहीं आनी चाहिए। इस तरह का रवैया सियासतदान का नहीं होता। हमारे यहाँ मुखालफीन ने माइंडसेट बनाया है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने मुहर्रम अल हराम में फुल प्रूफ हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया। अपने बयान में गवर्नर सिंध ने कहा कि शानदार इंतजामात के बाइस अज़ादारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा कि हमें मुतहरिक अंदाज में आइंदा भी इसी तरह के इक़दामात यकीनी बनाने होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में बानी PTI की जमानतों पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के 9 मई के 3 मुकदमात पर अबूरी जमानतें खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस अमजद रफीक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज में कहा गया कि दरख्वास्तों में बानी PTI के अंगूठे के निशानात नहीं हैं। एक मुकदमे की दरख्वास्त में FIR की कॉपी लिफ्ट नहीं है। याद रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में हक़ाइक़ के बरक्स जमानतें खारिज की। दरख्वास्त में अदालत ने इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट बानी PTI की अबूरी जमानतें मंजूर करे। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 3 मुकदमात पर अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत करने के लिए मुकर्रर की गई। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरख्वास्तें दायर की, जिनमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानतें खारिज की हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूँ। 9 मई जलाओ घिराव के 3 मुकदमात में हक़ाइक़ की मुनाफी जमानतें मुस्तरद की गई हैं। दरख्वास्तों में इस्तदा की गई कि अदालत अबूरी जमानतों का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दे। अदालत बानी PTI की अबूरी जमानतें मंजूर करे। आशूरा मुहर्रम के मौका पर ईदी फाउंडेशन की जानिब से भी खसूसी इक़दामात किए गए थे। ईदी तर्जुमान के मुताबिक मरकजी जलूस के रूट पर ईदी फाउंडेशन के 150 ईदी एम्बुलेंसेस, 350 ईदी रजाकार मौजूद रहे। मरकजी जलूस के रूट पे चौक नवाब साहिब, मोहल्ला शिया सुनहरी मस्जिद और रंग महल चौक, पानी वाला तालाब, गुमटी बाजार, तहसील बाजार, अंदरून भाटी गेट, गामे शाह पर ईदी मेडिकल कैंप और ईदी मोबाइल कैंप की सहूलत भी फराहम की गई। ईदी तर्जुमान के मुताबिक 9वें और 10वें मुहर्रम को 4260 अज़ादारों को फर्स्ट एड फराहम की गई, जबकि ज्यादा जख्मी 26 अज़ादारों को शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया। IMF ने आलमी सतह पर इजलास की कीमतों में इजाफे की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान के बारे में IMF का कहना है कि पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसमें आलमी सतह पर इजलास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई कर दी गई। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान है। हुकूमत ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ
3.6% मुकर्रर किया। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में मौशी शरह नमू 2% तक रही। आलमी मौशियत इस साल 3.3% की शरह पर तरक्की करेगी। IMF के मुताबिक आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान है। गवादर के इलाके मंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्द कार्रवाई की कोशिश को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने मंडी में रात गए धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। मौसल कार्रवाइयों से दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के मुहर्रम और आइंदा होने वाले जलसे में दहशतगर्दी करने वाले अज़ाइम को नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। दहशतगर्द तंजीमें बलोचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों की पे दर पे कार्रवाइयों के नतीजे में कमजोर हो चुकी हैं। हजारों मासूम फलस्तीनियों को शहीद करने के बावजूद वहशी इसराइल का जंगी जुनून कम न हो सका। गजा में फिजाई हमलों के नतीजे में 24 घंटों में बच्चों समेत मजीद 80 से ज्यादा शहरी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के जंगी तैयारों ने नसीरात में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम चलने वाले स्कूल को निशाना बनाया। इसके अलावा खान यूनिस के मज़ाती इलाके अतार में भी शहरियों पर बमबारी की गई। हमलों के नतीजे में बच्चों समेत 3 दर्जन से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद 24 घंटों के दौरान शहीद फलस्तीनियों की तादाद 80 से तजावुज कर गई। इसराइली हमलों के बाद सिविल डिफेंस के एहलकार का कहना था कि वस्ती गजा के नसीरात पनाह गज़ीन कैंप पर हमले में कम से कम 14 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि फलस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने 10 रोज में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाह गज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब हमास के जंगजुओं ने भी इसराइल हमलों के जवाब में मार्टर गोलों और बारूदी सुरंगों से सयूनी फौजों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कई इसराइली टैंक तबाह हो गए और फौजी भी मारे गए। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े आपको बताएं कि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बढ़ती मुखालफत के सबब अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी ने सदर जो बाइडन की बतौर दोबारा साथी उम्मीदवार नामजदगी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन को दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजद करने के लिए डेमोक्रेट पार्टी ने वोटिंग का आगाज अगले हफ्ते में होना था। ताहम डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने अगस्त के शुरू में जो बाइडन को पार्टी की नामजद उम्मीदवार के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब करने के लिए वर्चुअल रोल कॉल वोट के इनेकाद का ऐलान किया है, जिसकी वजह से जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी इल्तवा का शिकार हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2/3 डेमोक्रेट चाहते हैं कि जो बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार ना बने। जो बाइडन की डोनाल्ड ट्रंप से पहले मुबासे में बदतरीन परफॉर्मेंस पर डेमोक्रेटिक हल्के तशवीश का शिकार हैं कि जो बाइडन अपने हरीफ को ना हरा पाएंगे। जो बाइडन ने कहा कि चाहता हूं अबूरी उम्मीदवार बनूं और फिर ओहदा किसी और के सपुर्द कर दूं, लेकिन तसव्वुर नहीं किया था कि मामलात इस कदर तेजी से तफरीक का शिकार हो जाएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 81 साल सदर जो बाइडन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद इन्होंने तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। व्हाइट हाउस का कहना था कि अमरीकी सदर जो बाइडन को कोरोना के मामूली अलामात हैं और इन्हें कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडन खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फराइज से अंजाम देंगे। जो बाइडन लास वेगास में इंतखाबी मुहिम पर थे जब ऐलान किया गया कि इनको कोविड टेस्ट मुस्बत आ गया है, ताहम वो खिताब ना कर सके। वाज़िया रहे कि जो बाइडन का कोविड टेस्ट ऐसे वक्त में मुस्बत आया जब इनकी दोबारा सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी खतरे में पड़ गई है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रूस और फ्रांस के सदूर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूस सदर पुतिन और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से अलग अलग टेलीफोनिक रब्तों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और बैन अल-अक़वामी हालात पर तबादला ख्याल किया, जिसमें गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत रूस और यूक्रेन के माबैन कुशीदगी के हवाले से गुफ्तगू की गई। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ारजा ने खान यूनिस के इलाके में स्कूल को निशाना बनाने के सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि इसराइल की जानिब से किए जाने वाले हमलों में दसियों मासूम शहरियों की जानें ज़ाया हुई हैं और सैकड़ों जख्मी हुए। अब कुछ बात करते हैं खेल के मैदान से। आईसीसी ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। T20 के टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। T20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के पीटर टेरियोस का पहला नंबर, जबकि भारत के सूर्या कुमार यादव का दूसरा नंबर, इंग्लैंड के फिल सॉल्ट तीसरे नंबर पर, बाबर आजम का चौथा और मोहम्मद रिजवान का 5वां नंबर बरकरार है। भारत के यशस्वी जायसवाल 4 दर्जे तरक्की के बाद
छठे नंबर पर आ गए। T20 के टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। T20 बॉलर्स में इंग्लैंड के आदिल रशीद का पहला नंबर है, जबकि पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद 14वें नंबर पर आ गए। T20 ऑलराउंडर्स में श्रीलंका के वनंतु हसरंगा के पहला नंबर, हार्दिक पांड्या 4 दर्जे तनज़्ज़ुल के बाद छठे नंबर पर चले गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा साल व्हाइट बॉल सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां वो 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल्स खेलेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल 2025 के दरमियान होगी। सीरीज का पहला T20 16 मार्च को क्राइस्टचर्च, दूसरा 18 मार्च को डनेडन में होगा, तीसरा T20 21 मार्च को ऑकलैंड, चौथा 23 मार्च को तावरंगा, जबकि पांचवा T20 26 मार्च को वेलिंगटन में होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दौरा श्रीलंका के लिए नायब कप्तान हार्दिक पांड्या की जगह सूर्या कुमार यादव को T20 टीम के कप्तान मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के आइंदा दौरे के लिए भारत के मौजूदा नायब कप्तान हार्दिक पांड्या की जगह सूर्या कुमार यादव को हिंदुस्तान का T20 कप्तान मुकर्रर किया जाएगा। सूर्या कुमार साबिक कप्तान रोहित शर्मा की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे, जो T20 से रिटायर्ड हो चुके हैं। याद रहे कि भारतीय टीम अपने दौरा श्रीलंका के दौरान 3 T20 मैचेस के साथ 3 वनडे मैचेस भी खेलेगी। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। शहर के उफक पर बादल छा जाने से दिन में रात का समा दिखाई देने लगा। मौसम का अहवाल बताने वालों ने कहा कि लाहौर में बारिश बरसने वाला सिस्टम आज शाम से मुकम्मल फाल हो जाएगा। आज से 21 जुलाई तक मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब के दीगर शहरों गुजरात, रावलपिंडी, हाफिजाबाद, झेलम में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई की है। मूसलाधार बारिश से खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।